यूको फुजिता जापान की महिला थी। गुरु महाराज प्रचार के लिए विदेश नहीं गए, लेकिन उनकी मौज जापान की एक महिला पवित्र आत्मा होगी, तब उनको गुरु महाराज ने दर्शन दिया स्वप्न में। देखिए कैसे भाग्य जगता है। स्वप्न में गुरु महाराज का दर्शन पा करके व्याकुल हो गई दर्शन करने के लिए। गुरु महाराज का दर्शन मैंने स्वप्न में की है, साक्षात मैं इन आंखों से दर्शन करूंगी। कोई नाम पता नहीं, लेकिन दुनिया के लोग जानते हैं संत महात्माओं का देश भारत है, तो सीधे वो भारत आ गए। अब बिना नाम पता का कैसे ढूंढे? जहाँ तीर्थों धामों में साधु सन्यासी रहते थे, सब जगह भटक रही है, लेकिन कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है गुरु महाराज का चेहरा। अंत में बिहार पहुंचती है, और बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जहाँ जन्म स्थान है, गुरुद्वारा है, जहाँ की परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी उस गुरुद्वारा में गए। संत शिशुर जी महाराज भी साथ थे। और गुरु महाराज जब उस जन्मस्थली पर साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो संत शिशु बाबा को लगता है कि गुरु महाराज को सब प्रणाम करते हैं, ये यहाँ क्या है जो प्रणाम करते? पूछते हैं, सरकार आप यहाँ प्रणाम करते हैं? कहा कि हाँ, यहाँ संत का अवतरण भूमि है, जहाँ संत जन्म लेते हैं वो धरती पवित्र हो जाती। उसी समय संत शिशुर जी महाराज को संकल्प हो गया, तब तो हमारे गुरु महाराज का भी कोई जन्म स्थान होगा। लोग जानते नहीं थे, तो पता लगाते लगाते उन्होंने एकदम जगह को खोज करके निकाल लिया। और उसी समय संकल्प हुआ कि गुरु महाराज के जन्म स्थान पर भी एक विशाल गुरुद्वारा आश्रम हो, प्रेरणा वहीं मिली। तो उसी जगह यूको फुजिता जब पहुंचती है, तो वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि बिहार में भी कोई साधु सन्यासी हैं? तो बिहार में उस समय उन लोगों को कुप्पा घाट की जानकारी नहीं थी, लेकिन मुंगेर में विश्व योगाश्रम है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ पर बहुत सन्यासी रहते हैं मुंगेर में, बिहार में, चले जाइए। वहाँ बिहार पहुँच गई मुंगेर। और उस समय स्वामी सत्यानंद जी थे, स्वामी शिवानंद जी के शिष्य। उनको पूछते हैं, सारी बातें स्वप्न की वे बता देते हैं। सत्यानंद स्वामी गुरु महाराज को अच्छी तरह से जानते थे नज़दीक से, क्योंकि विश्व योग विद्यालय का जब उद्घाटन हो रहा था, तो गुरु महाराज से ही जो है उसका उद्घाटन करवाए थे। और उस उद्घाटन के अवसर पर जो गुरु महाराज का प्रवचन हुआ है, वह प्रवचन वचनामृत में छपा हुआ है। तो बहुत नज़दीकी से जानते थे। स्वप्न में जब चेहरा बताती है यूको फुजिता, तो बस कहा कि बस तूने जो स्वप्न देखी है, महर्षि में ही का ही स्वप्न देखी है। अब तुम बगल में ही भागलपुर कुप्पा घाट है, वहीं जाकर के उनका दर्शन होगा। सत्यानंद भी ने देखा कि कितना तड़प है दर्शन करने की, कितनी व्याकुलता है। और कुप्पा घाट आती है, संजोग से गुरु महाराज नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई थी, पहचान गए। अब हमको मिल गया, तो बस कहते झूमने लगी, नाचने लगी, मिल गया तस्वीर को देखकर। फिर गुरुदेव को का जहाँ कार्यक्रम था, वे वहाँ पहुँचती है, और वहाँ भजन भेद उनको मिल गया। और ध्यान करने के लिए जब बैठी, तो बस खोजी हुई हैं
तो तुरंत मिली हैं पल भर की तलाश में। इतना तड़प जिसके हृदय में आ जाए उसको मिलने में कोई देरी नहीं, केवल भजन भेद की देरी थी। जैसे भजन भेद लेकर ध्यान करती है, घंटों बैठी रह गई। एक दृष्टि करे समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। तो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन बहुत लोग तो 10-20 वर्ष से कर रहे हैं, 30-40 वर्ष से भी कर रहे हैं। तो अनुभूति तो होती है। तो जो साधना काल में अनुभूति होती है उसी को निधि ध्यासन ज्ञान कहते। लेकिन इस साधना काल में संपूर्णतः विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए जब तक विकार रहते हैं तब तक सत्य ज्ञान नहीं, माया का ज्ञान ही युद्ध चल रहा है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में। कितना दिन हो गया भजन वेद लिए, दीक्षा लिए, एगो आज्ञा का पालन हम लोग नहीं कर पा रहे। दृष्टि अड़ा दो सुख मन में, ये क्या आदेश नहीं दे रहे हैं हम लोगों को जो दीक्षा लिए हैं। दृष्टि अड़ा दो सुख मन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। ये नहीं कि जरा सा मन चंचल हो गया तो बस साधना ही छोड़ दिए। बहुत लोग इसी चक्कर में रहते। मन का कहा ना कीजिए, मन है पक्का चोर, बीच दरिया में ले जाए के देगा तुमको छोड़। यदि इस मन के बहकावे में कोई साधना करने वाले आ जाते हैं तो वे कहीं का नहीं रहते, बड़ी दुर्दशा होती है उनकी। ये मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। इस तरह सावधानी पूर्वक जो साधना में निरंतर लगे रहते हैं तो दामनी दम के, चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। ये निधि ध्यासन काल में जो हमें अनुभूति होती है, ज्ञान होता है, वह समझना चाहिए कि कुंभकार ने अभी घड़े को पका रहा है, आव में डाला हुआ। अब बहुत लोग भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के यहाँ वहाँ सत्संग करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन अपने आप को आग में पकाते नहीं। सत्संग कर लिया। गुरु महाराज कहते थे ये संतमत का जो सत्संग है ये गरिष्ठ भोजन है। गरिष्ठ भोजन आप लोग जानते ही होंगे, जल्दी पचता नहीं। ये सत्संग जो है गरिष्ठ भोजन है, ये जल्दी पचता नहीं है। 1 घंटा संतमत के सत्संग को सुनिए तो इसको पचाने के लिए कम से कम 2 घंटा ध्यान कीजिए, नहीं तो जो अन्न नहीं पचता है तो उससे रस और रक्त नहीं बनते हैं, शरीर में लाभ नहीं होता है, शरीर कमजोर हो जाते हैं। केवल आप सत्संग सुन लेते हैं, गरिष्ठ भोजन आपने कर लिया और उसको पचाने के लिए यदि आप ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं तो फिर जो है देखिए खड़मंगल होता है। कहता है कि ध्यानों करता है और बेईमानियों करता है, नहीं ध्यानों करता है और चोरियों करता है, ध्यानों करता है और झूठों बोलता है। क्या क्या शिकायत लोग करते हैं, अनपच हो रहा है। पाप से भी नहीं छूट पाते। क्यों? सुना तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज,
ज्ञान ध्यान की बातें बहुत सुना, लेकिन उसको पचा नहीं पाया। यदि पच जाए तो फिर आपको अनुभव ज्ञान होने लगेंगे। वही अंतिम ज्ञान है। उसी अनुभव ज्ञान में सत्य का साक्षात्कार होता है। वहाँ कोई अज्ञानता नहीं रहती है, कोई भ्रम नहीं रहता है। उसी को निर्गुण रूप कहते हैं। और बाकी नीचे जो भी होता है वह सगुण ही कहलाता है। निर्गुण रूप सुलभती, सगुण जानने को सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम हो। ये सोचिएगा कि हम स्थूले में हमारा भ्रम दूर हो जाए, सूक्ष्म में ही जाकर के प्रकाश में ही हम सारे भ्रम से दूर हो जाएं। कोई जड़मंडल के शब्द को सुनते हैं, कारण महाकारण मंडल के शब्द को सुनते हैं, वहाँ भी भ्रम लगा रहता है। कितनी लंबी यात्रा करनी है। जड़ मंडल, शगुन मंडल, असत्य मंडल है। यहाँ तक असत्य ही ज्ञान होता है। सत्य का साक्षात्कार तो जड़ मंडल से ऊपर चेतन मंडल में, कैवल मंडल में, निर्गुण मंडल में होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निर्गुण रूप सुलभती। और विद्वान लोग, मैं बीए के पुस्तक में जब पढ़ता था, हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े ही महान लेखक, हिंदी का उद्भव और विकास, उसमें लिखते हैं भारत के जितने भी संत थे तो किसी को सगुनिया, किसी को निर्गुनिया, इस तरह अलग अलग करके, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी सगुनिया में रखे थे, सूरदास जी को सगुनिया में रखे थे, कबीरदास जी को निर्गुनिया में, रैदास जी को निर्गुनिया में। इस तरह जो है सगुनिया भक्त, निर्गुनिया भक्त को अलग अलग बांट करके रखे थे। तो विद्वानों को कहाँ से पता है? तुलसीदास जी तो स्वयं स्वीकार करते हैं सगुन में भ्रम नहीं जाता है। तो संत कहाँ से होंगे? जिसके अंदर में भ्रम है वो संत कहाँ से? निर्गुण रूप सुलभती, सगुन जानने को सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम हो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर में भी भ्रम होते रहता है। इसलिए हम लोगों की यात्रा तभी पूरी होगी जब हमें अनुभव ज्ञान होगा, निर्गुण ज्ञान होगा। इसलिए निर्गुण को ग्रहण करने के लिए अपने अंदर में यात्रा करनी होगी। अंतर में आवरण से छूटते हुए चलना परम प्रभु परमात्मा की भक्ति है। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सबधाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। इस संत मत के ज्ञान को सीखने में जो कोई आलस करते हैं कि लेंगे भजन भेद, ये काम हो जाएगा तब लेंगे, ये काम, बहुत लोग मनसुआ बांधते हैं कि अब हम भजन वेद ले लेंगे, इस बार ले लेंगे, इस बार ले लेंगे। कितना बरस चला गया, कहीं अचानक शरीर छूट गया। बहुत तीर्थ किए हैं, बहुत व्रत और उपवास भी किए हैं, पर्व त्योहार भी किए हैं जीवन भर। तो सोच लीजिए आप अधोगति में, नरक में जाएंगे। मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी जीवन भर यज्ञ किया लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिला। कोटि गाय पुण्य करत निर्ग, गिरगिट जोनी पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी। जो एक भी पाप जीवन में नहीं किया और जीवन में यज्ञ ही यज्ञ, दान ही दान, यही संकल्प था। एक यज्ञ पूरा होता था कि दूसरा यज्ञ शुरू, दूसरा यज्ञ पूरा हुआ कि तीसरा यज्ञ शुरू। यही संकल्प ले लिया था राजा निर्ग ने। क्यों? इसलिए कि जो अच्छे कर्मों में अपने आप को लगा करके रखते हैं उनको बुरे कर्म करने का वक्त ही नहीं मिलता है। और ऐसे राजा निर्गदानी कहते हैं मरने के बाद गिरगिट जोनी में चले। इसलिए बड़े सावधानी के साथ गुरु महाराज ने कह दिया, कुछ भी कर लो, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौ चाहो उद्धार को,
बनो संत संतान। ये मौका मिला है, सारे क्षेत्रवासियों को चाहिए कि जितना जल्द हो सब काम में देरी कीजिए, लेकिन भजन भेद लेने में देरी नहीं कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।